श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण युद्धकांड त्रयोदशः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। त्रयोदश सर्ग। देवताओं का भगवान राम की स्तुति करना, सीता जी सहित अग्निदेव का प्रकट होना, अयोध्या के लिए प्रस्थान। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इसी समय सहस्राक्ष इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजस्वी वृषभ वाहन महादेव जी, मुनि, सिद्ध और चारणों के सहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, पितृगण, ऋषि, साध्य, गंधर्व, अप्सराएं और नागगण, ये सब तथा और भी अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानों पर चढ़कर जहाँ श्री रघुनाथ जी थे आए, और वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा श्री राम से बोले। श्लोक 3। आप समस्त लोकों के कर्ता, सबके साक्षी और विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, तथा वसुओं में अष्टम वसु और रुद्रों में श्री महादेव जी हैं। आप ही समस्त लोकों के आदि कर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। अश्विनी कुमार आपकी घ्राणेन्द्रिय हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। श्लोक 5। सब लोकों के आदि अर्थात उत्पत्ति स्थान और अंत लय स्थान आप ही हैं, तथा आप नित्य स्वरूप एक सदोदित अर्थात आविर्भाव तिरोभाव से रहित नित्य प्रकाश स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, निर्गुण और अद्वितीय हैं। हे राम, जो लोग आपकी माया से आच्छादित हैं उन्हें आप मनुष्य रूप प्रतीत होते हैं, किंतु जो आपका नाम स्मरण करते हैं उन्हें तो आप सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही भासते हैं। रावण ने हमारे तेज के सहित हमारा स्थान भी छीन लिया था, सो आज वह दुष्ट आपके हाथ से मारा गया और हमें फिर अपना पद प्राप्त हो गया। श्लोक 8। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात पितामह ब्रह्मा जी अति विनम्र होकर सत्य पथ पर स्थित भगवान राम से बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे राम, संपूर्ण प्राणियों की स्थिति के कारण आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाले त्याज्य और ग्राह्य रूप द्वंद्व से रहित सबसे परे अद्वितीय सत्ता मात्र सबके हृदय में विराजमान साक्षी स्वरूप आप विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक 10। मोहहीन सन्यासी गण निश्चित बुद्धि के द्वारा प्राण और अपान को हृदय में रोककर तथा अपने संपूर्ण संशय बंधन और विषय वासनाओं का छेदन कर जिस ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन रत्न किरीटधारी सूर्य के समान तेजस्वी भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक 11। जो माया से परे लक्ष्मी के पति, सबके आदि कारण, जगत के उत्पत्ति स्थान, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे
मोह का नाश करने वाले, मुनिजनों से वंदनीय, योगियों से ध्यान किए जाने योग्य, योग मार्ग के प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण और संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले हैं, उन परम सुंदर भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक 12। जो भाव और अभाव रूप दोनों प्रकार की प्रतीतियों से रहित हैं तथा जिनके युगल चरण कमलों का योग परायण शंकर आदि पूजन करते हैं और जो नित्य शुद्ध बुद्ध और अनंत हैं, संपूर्ण दानवों के लिए दावानल के समान उन ओंकार नामक वीरवर राम को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक 13। हे राम, आप मेरे प्रभु हैं और मेरे संपूर्ण प्रार्थित कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। आप देश कालादिमान अर्थात परिमाण से रहित नारायण स्वरूप अखिल विश्व को धारण करने वाले, भक्ति से प्राप्त अपने स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर करने वाले और योगाभ्यास से शुद्ध हुए चित्त में विहार करने वाले हैं। श्लोक 14। आप इस लोक परंपरा के आदि और अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं, संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। आप किसी भी लौकिक प्रमाण से जाने नहीं जा सकते। आप तो भक्ति और श्रद्धा संपन्न पुरुषों द्वारा ही भजन किए जाने योग्य हैं। ऐसे नीलकमल के समान श्याम सुंदर आप श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक 15। हे लक्ष्मीपते, आप प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे तथा सर्वथा निर्माण हैं। माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जानने में समर्थ हो सकता है? आप महर्षियों के माननीय हैं तथा कृष्णावतार के समय वृंदावन में अखिल देव समूह की वंदना करते हुए भी राम रूप से शिव आदि देवताओं के स्वयं वंदनीय हैं। ऐसे आप आनंद घन भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक 16।